देखिए, चाइना इस समय बदला ले रहा है। किससे? अमेरिका से। कौन सा बदला? असल मायने में अमेरिका में जो लोग गए हुए हैं वो कभी यूरोपियन हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। और उन ब्रिटिशर्स ने चाइना की तरक्की को रोकने के लिए उनके यहां अफीम बेची थी। और एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, और एक साल नहीं कई सालों तक चला है, जिसे अफीम युद्ध के नाम से कहा जाता है। ब्रिटिशर्स और चाइनीज लोगों के बीच चला था, अपने देश की आजादी से काफी पहले की बात है। उस समय पर चाइना को बर्बाद करने के लिए अफीम का यूज किया गया था। आज चाइना बिल्कुल वैसे ही फेंटेनिल ड्रग का उपयोग करता है अमेरिका को बर्बाद करने के लिए। यही कारण है कि जब ट्रंप सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहला जो टैरिफ लगाया था वो मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर इस फेंटेनिल ड्रग के कारण ही लगाया था कि मेरे देश के 150 से 200 लोग प्रतिदिन जिस ड्रग से मर रहे हैं, उन देशों पर मैं कार्रवाई करूंगा। जबकि चाइना, मैक्सिको और कनाडा मिलाकर लगभग $2.25 ट्रिलियन का व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, दुनिया के लिए ट्रंप कैसे भी हो, लेकिन कुछ अमेरिकियों के लिए यह बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन्होंने ड्रग कार्टेल्स के साथ पंगा लिया है। ऐसे में ड्रग कार्टेल्स को ट्रंप का इतना दबाव था मैक्सिको में कि मैक्सिको की सरकार को ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और उस कार्रवाई में यह व्यक्ति अल्मांचो मारा गया। यह अल्मांचो अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड था। $1.5 करोड़ का इसके ऊपर इनाम था अल्मांचो के ऊपर अमेरिका में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अल्मांचो 1966 में पैदा हुआ था, अमेरिका में ही कुछ काम करता था। अमेरिका में भी यह कुछ इस प्रकार की तस्करी करता था, तो 28 साल की उम्र में इसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया था मैक्सिको। फिर यह मैक्सिको में सेना में, खुद की पुलिस में शामिल हुआ। पुलिस में रहते हुए इसने तस्करों के साथ पता नहीं क्या साठगांठ बिठाई, और फिर खुद एक तस्करी की गैंग चलाने लगा, ड्रग कार्टेल चलाने लगा। 2009 के अंदर इसने अपना सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल बना लिया, नाम रखा सीजेएनजे। और यह सीधा तरीका अपनाता था, अपनी तैयारी विस्फोटक तरीके से करके सेना को या पुलिस को जो भी बाधा उत्पन्न करेगी उसको नुकसान पहुंचाने का। इसने अमेरिका के 50 राज्य में अपना नेटवर्क तैयार करके रखा था। यह आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुस्तैदी से यह फोर्स खड़ी है। यह फोर्स जो आपको दिख रही है, जिसे देखकर एक पल के लिए आप शुरुआती दृष्टि भ्रम में हो सकते हैं कि यह फोर्स मैक्सिको की सेना है। नहीं, आप गलत हैं। यह फोर्स मैक्सिको का ड्रग कार्टेल सीजेएनजे अपने साथ रखता था। यह सीजेएनजे की अपनी सेना है। आप इनकी तैयारी, बख्तरबंद गाड़ियां, लाइट ब्लिंक करती लाइट्स और बख्तरबंद तरीके की गाड़ी में तैनात ये जो सैनिक हैं, ये ड्रग तस्कर हैं। यहां पर ये एक और वीडियो देखिए। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये जो आपको इतना ज्यादा मार्कोस कमांडो की तरह तैयार हुआ आदमी दिख रहा है, ये कुछ और नहीं अपितु ड्रग कार्टेल के ये हथियारबंद गिरोह के गुंडे हैं, जो मैक्सिको में अपने ड्रग्स को बेचने के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हाल था। सोचिए कि ये जो सीजेएनजी है मैक्सिको के अंदर, इसके कुछ प्रमुख शहर थे, जैसे गुआन जानटो, ये प्रमुख क्षेत्रों में यहां पर सक्रिय था। काम सब जगह इसका चलता था। उसका ये इनामी आतंकी था, इनामी तस्कर था, ड्रग लॉर्ड था अल्मांचो, जिस पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। अगर 90 के डॉलर के हिसाब से चलो तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर की इसके ऊपर इनाम रखी हुई थी। इस 100 करोड़ से ऊपर की इनामी व्यक्ति को मारने के लिए मैक्सिको की सेना इसे जगह जगह ढूंढ रही थी। ऐसे में मैक्सिको की सेना को 22 फरवरी को अल्मांचो की गिरफ्तारी करने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाया। आपस में हुई गोलीबारी में यह नतीजा निकला कि अल्मांचो मारा गया। अल्मांचो के मारने की जैसे ही खबर आती है, पूरा मैक्सिको जलने लगता है। विशेष रूप से इसके वो जो सेना के जवान दिखाए थे ना मैंने, अल्मांचो की सेना के, वो पूरे शहर को फूंकने निकल पड़ते हैं। तस्वीरें आप देखें मैक्सिको के अंदर, और मैक्सिको में इस साल वर्ल्ड कप फीफा होने जा रहा है। ऐसे में यहां की तस्वीरें अगर आप देखें तो इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। खुलेआम सड़कों पर आम जनता को गोली मारते हुए निकला जा रहा है। कुल मिला के स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं, शायद इन तस्वीरों के चलते वीडियो को रोक दिया जाए। एक पेट्रोल पंप के ऊपर, क्योंकि सरकारी पेट्रोल पंप है, उस पर अल्मांचो के गुंडे आते हैं, आग लगाते हैं और उसको आग के हवाले करके छोड़कर चले जाते हैं। कारण सिंपल, हमें पुलिस ने हमारे अधिकार उसको मारा, लीडर को मारा, हम उससे बदला लेने के लिए आए हैं। आप इस बात से समझकर देखिए कैसे स्टेट लेस हो रखा है मैक्सिको। क्या मैक्सिको के अंदर सरकार काम नहीं करती? करती है, लेकिन सरकारें जब खुद 24-24 हजार करोड़ का चंदा लेकर चल रही हो, तो ऐसे में इन लोगों की तो हालात यही होंगे। इन्हें सरकार का डर ही नहीं है। पैरेलल, समानांतर सरकार यहां पर ड्रग कार्टेल्स की चल रही है। तभी तो एयरपोर्ट हो, मॉल हो, पेट्रोल पंप हो, बीच चौराहे हो, सड़क हो, हर जगह बहका माहौल है। लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं।
लगभग 15 लाख के आसपास विदेशी, मेजरली उसमें अमेरिकी यहां पर रहते हैं। उन सबको एडवाइजरी जारी करके सुरक्षित रहने की कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का है कि हो सकता है कि अमेरिकियों को टारगेट यहां पर ड्रग कार्टेल्स के द्वारा किया जाए, क्योंकि ट्रंप लगातार ड्रग कार्टेल्स पर प्रेशर बनाने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट से कह रहे थे। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये अल्मांचो को ले जाती हुई बताई जा रही हैं, सत्यता की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैक्सिको के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट है वो लगातार अपने लोगों को सुरक्षित रहने की निवेदन कर रही है कि भैया सब लोग दब के बच के रहना, जो भी हालात हैं उनके अंदर अपने आप को बचा के रखना। लोग कह रहे हैं सोचिए फीफा वर्ल्ड कप जहां होगा वहां के हालात ऐसे हैं। 3 जगह, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, तीनों जगह इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। लोग जो रिसॉर्ट्स में हैं वो वहीं से वीडियो बना बनाकर बता रहे हैं कि साहब बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति है मैक्सिको में, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। खुले आम तस्वीरें जो सड़कों पर आ रही हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, बताने वाली हैं कि मैक्सिको के हालात ठीक नहीं हैं। मैक्सिको के अंदर फोर्सेस खुद सड़कों पर उतर करके सीधा शूट एट साइट कर रही हैं। खुद जो पुलिस है मैक्सिको की वो तस्करों से निपटने में अपने आप को कमजोर फील कर रही है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा आपको समझा सकता है कि यहां मैक्सिको के अंदर सिचुएशन कैसी है। एक व्यक्ति यहां पर अपनी वीडियो बनाकर बता रहा है कि पीछे के हालात कैसे हैं, किसी भी समय किसी को भी गोली पड़ सकती है। यहां की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस बात बारे में सबको अपनी तरफ से अवगत कराया कि हम शांति सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। मैक्सिको सिटी जो यहां की राजधानी है, वहां की जो मतलब मेयर हैं उनके द्वारा भी लोगों को सूचित किया जा रहा है। कुल मिलाकर मैक्सिको के अंदर आज एक पैरेलल सरकार जो स्थिति देख रही है वो दुनिया के सामने है। लेकिन अब इसमें अमेरिकी एंगल क्या है? अमेरिकी एंगल यह है कि यहां पर अमेरिका के द्वारा यह सब करवाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 23 फरवरी को कैरोलिना लेवाइट का, जो कि ट्रंप की स्पोक पर्सन है, उनका बयान आता है। वो कहती हैं कि अल्मांचो जो टॉप टारगेट था उसको अमेरिका मरवाने के लिए लगातार इंटेल दे रहा था मैक्सिको की फोर्सेस को। मैक्सिको की फोर्सेस, सोचिए जिसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर की इनाम हो, उसकी इंटेल अमेरिका दे रहा था कि वो वहां है, उसको जाकर मारो। और ट्रंप बार बार ये कह रहे थे अगर तुमने इसको नहीं मारा तो हम इसको उठवा के मार देंगे। ऐसे में ट्रंप का प्रभाव अपने आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह का है, उसके मेजर रीजन क्या है कि ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में ड्रग्स बिके, और इस काम के लिए वो डिसिसिव कार्रवाई कर रहे हैं। ये वैसी कार्रवाई है जो हमारे देश में अपेक्षित होती है कई बार कि भाई भारत को पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हमले कराता है, या फिर हमें पता है कि बहुत सारे हमारे भगोड़े पाकिस्तान में जाकर के छिपे हुए हैं। ऐसे में दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को यदि भारत की तरफ से वहां पर करवाकर मरवा दिया जाए तो सोचो कितना बढ़िया काम हो। ये वैसा काम ट्रंप करवा रहे हैं, तो ट्रंप अमेरिका के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ट्रंप इसीलिए कह रहे हैं वी आर विनिंग टू मच, हम बहुत कुछ ज्यादा अच्छा कर जा रहे हैं, इट्स नॉट फेयर। अपनी मतलब मजे ले रहे हैं कि देखो अभी हमने वेनेजुएला में क्या हाल मचाया, अब हम मैक्सिको में अपने विरोधियों को मार रहे हैं। तो ये बढ़िया फन के मूड में है और ये बढ़िया अपने देशवासियों के लिए बढ़िया दबाव बनाते चल रहे हैं। एक वीडियो इस समय रिसरफेस हो रहा है जिसमें ड्रग कार्टेल के जो कई लॉर्ड्स हैं वो खुद ऑन कैमरा ये स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद हमें काम करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये वो वीडियोस हैं जो इस बात को वो करते हैं। राष्ट्रपति खुद अपनी तरफ से बोल रही हैं और फिर इनके बोलने का कोई मतलब बचता नहीं है। कुल मिलाकर के ट्रंप की जीत के सहरे में अब मैक्सिको भी शामिल हो गया है कि वेनेजुएला के बाद आपने एक लॉर्ड को और निकाल दिया है। कुल मिलाकर आप इस जानकारी को कैसे लेते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। मैक्सिको पहले भी ऐसे ही अल चापो के बेटी की गिरफ्तारी पर भी जल चुका है। अल चापो भी इनके यहां का एक ड्रग लॉर्ड था, जिसके बाद तो उन्हें वापस लौटाना ही पड़ गया कि ले जाओ भाई इसको, अदरवाइज मैक्सिको बर्न हो जाएगा। आज जब से इन्होंने इसको मारा है उसके बाद मैक्सिको कितने दिन में सेटल होगा, जैसी जानकारी आएगी आप लोगों तक बताई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, यदि आप अपने क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, वीडियो एडिटिंग या सिंगिंग या रील मेकिंग, यूट्यूब, जो भी आप करना चाहते हो, अपने लिए डेली रूटीन बनाने से लेके वर्क फ्लो को बनाने से लेके तमाम प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज सीखना चाहते हो, तो हमने बहुत ही बेहतरीन कोर्स रिलीज कर दिया है। बातें बाजार की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं। अर्ली मूवर्स के लिए 33% का ऑफ रखा गया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।